ओके, काजी सर आज नहीं है, सो टुडे आई एम टेकिंग दैट लेक्चर. ओके, चैट बॉक्स में अटेंडेंस भी डालते रहिए. वेरी गुड. हाँ, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. Today we are going to discuss about the design challenges, optimizing the design matrices. ओके, एक यह पॉइंट रहेगा एम्बेडेड सिस्टम्स में. ओके, तो जनरल कैसा है कि हमें अगर कोई एम्बेडेड प्रोडक्ट अगर डिजाइन करना है, तो वाइल डिजाइनिंग दैट वी नीड टू डिस्कस these points. ओके, डिजाइन मेट्राइसेस होते क्या है. ओके, तो ये देखते हैं. तो पहले डेफिनेशन बताता हूं कि भाई क्या है ये. Design matrices is a measurable feature of the system performance, cost, time for implementation and safety. Okay, getting this sentence again, I am repeating. Yes, design matrices is a measurable feature. Okay, it is a measurable feature of the systems, okay, in which we are going to measure the performance of the product, cost, time for implementation and safety related features. Okay, so that's why we will say it is a design matrices. Okay, most of these आर कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट. ओके, यानी बहुत सारे बार ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट रह सकती है. ओके, ऑप्टिमाइजिंग वन शैल नॉट ऑप्टिमाइज अदर. ओके, means you cannot go for optimization. Okay, in case if I go for optimization, then one shall not optimize the other. Cheaper processes may have a loosey performance as far as speed and throughput is concerned. अगर कोई बात करता है भाई मैं लो कॉस्ट सिस्टम डिजाइन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम. ओके, इट विल बी हिज आर्ट. ओके, बट when you go for the cheapest system design, that time it will lose the performance. Okay, means आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस शायद ही दे पाएंगे कि वहां पर वो पॉसिबल होगा. ओके, एज कंसर्न विद द स्पीड और थ्रूपुट of the system. Okay, so that's why the design challenges are important. They are going to test the system stability, okay, performance, flexibility, cost, everything we will go for understanding all these features. Now first I am going to tell you here NRE cost in front of you. I hope you are able to see my slide. NRE cost. Okay, in terms of now question is what is NRE. NRE again मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया है नॉन रिकरिंग इंजीनियरिंग कॉस्ट. NRE बोले तो नॉन रिकरिंग इंजीनियरिंग कॉस्ट. ओके, it is the one time monetary cost of design of the system. Okay, इट इज द वन टाइम कॉस्ट ऑफ द डिजाइन ऑफ द सिस्टम. यानी एक ही टाइम में जितना आपको यहाँ डिजाइन में पैसा लग रहा है, उतना यहाँ पर यह एनआरई कॉस्ट डिपेंडेंट रहेगा. वंस द सिस्टम इज डिजाइन, ओके, मींस इफ अगर आप एखादा कोई सिस्टम डिजाइन करते हो, any number of unit can be manufactured without incurring any additional design cost. Okay, so that's why it is called non recurring cost. Okay, यानी
फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ आपके ही प्रोजेक्ट का। ओके आप अभी एखादा प्रोजेक्ट शायद कर रहे होंगे। ओके वो प्रोजेक्ट में आपको अगर खुद कर रहे होगे, हाँ, तो खुद कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले क्या आया आपके सामने, भाई कौन सा प्रोजेक्ट कैरी आउट करना। उसके साथ साथ आपने वहां पर देखा कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर इनपुट रिक्वायर्ड रहेंगे, ये मुझे प्रोसेसर रिक्वायर्ड रहेगा, और ये पर्टिकुलरली मुझे आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, बात हो गई। आपने लिस्टिंग कर लिया, उसका कॉस्ट भी देख लिया मार्केट में। जब आप एक्चुअल डिजाइनिंग में जाओगे तो समझ में आता है कि ये डिवाइस की जगह दूसरा डिवाइस या दूसरे कंपनी का डिवाइस ज़्यादा बेटर परफॉर्म दे रहा है, या आपको आउटपुट एडिक्वेट नहीं मिल रहा है, या कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये अपना सर्चिंग वहां पर चलता है। नो डाउट एखादा डिवाइस की जगह दूसरा डिवाइस परचेस करना पड़ेगा, दूसरे की जगह तीसरा डिवाइस परचेस करना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ रही है। ओके लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि विच विल बी कॉम्पेटेबल वन। ओके और उसके हिसाब से आप कंट्रोलर, प्रोसेसर या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस का सिलेक्शन कैरी आउट कर लेते हैं, और फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट डिजाइन हो गया। सो दैट्स व्हाई इट इज द वन टाइम कॉस्ट ऑफ द डिजाइन। यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने प्रपोज किया होगा कि मेरा प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली 5000 का हो जाएगा, लेकिन 5000 की जगह उसको लगे नियर अबाउट 8000 या 9000 रुपीज, बिकॉज उसमें आपको वहां पर ट्रेवलिंग का अमाउंट भी आ गया, उसमें आपको वहां कम्युनिकेशन का अमाउंट आ गया, सर्चिंग का अमाउंट आ गया, उसमें आपको वहां वेस्टेज का अमाउंट आ गया, वहां पर कोई प्रोडक्ट वहां पर अगर डैमेज हो जाता है उसका भी कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो गया। तो नियर अबाउट 5000 की जगह 8000 रुपीज आपको रिक्वायर्ड रह गए, रिक्वायरमेंट हुआ। तो ऐसे टोटल जो कॉस्ट आपको यहाँ पर बेयर आउट करना पड़ा, तो हम उसको कहेंगे नॉन रिकरिंग इंजीनियरिंग कॉस्ट। ओके तो ये नॉन रिकरिंग इंजीनियरिंग कॉस्ट आपको यहाँ पर इस तरह रहेगा। गेटिंग दिस पॉइंट, नाउ सेकंड पॉइंट को जाते हैं, यूनिट कॉस्ट। अगर आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट 5000 रुपीज में जा रहा है, लेकिन 5000 की जगह 8000 में गया, तो मैंने 8000 को एनआरई कॉस्ट कह दिया। लेकिन आपको पर्टिकुलरली सारे अगर काउंट करोगे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ओके तो आपको वहां पर 5000 में गया है प्रोजेक्ट, बराबर है। ऊपर का जो भी खर्चा हुआ है वो एक्स्ट्रा हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली आपके यूनिट की कॉस्ट है 5000 रुपीज। Okay, so that's why we will say here the monetary cost of manufacturing each copy of the system, okay, excluding NRE cost. Okay, इसमें आपको अदर जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ पर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके तो हमने यहाँ पर वो अमाउंट यहाँ कंसीडर नहीं की है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट विल बी अ single unit cost. Getting this point? Now next point is coming in picture here, size. The physical space requirement by the system. ओके ये पर्टिकुलरली एखादा मोबाइल हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डिजिटल कैमरा हो सकता है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, उसको पर्टिकुलरली कितना फिजिकल कॉस्ट रिक्वायर्ड है, तो वो फिजिकल कॉस्ट वहां पर आपके सामने आती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ वो फिजिकल कॉस्ट हम उसे कंसीडर करते हैं। तो वो फिजिकल कॉस्ट यहाँ आपका साइज में कंसीडर किया जाएगा। ओके देन नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स हाउ यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। ओके जो सिस्टम, जो प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर आपने इक्विपमेंट बनाया है, वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट का पर्टिकुलर प्रोसेस टाइम कितना है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, परफॉर्मेंस उसके द्वारा ही काउंट किया जा सकता है। ओके सो दैट्स व्हाई यहाँ यह परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके उसे हम अदर वे में भी कहते हैं थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। ओके तो जनरली ये परफॉर्मेंस मोस्टली
बहुत सारे इक्विपमेंट्स में कंसीडर किया जाता है। ओके, और उसके ऊपर हम यहाँ पर जनरली कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट भी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ओके, इफ द परफॉर्मेंस इज स्लोअर, the system is not popular or the system cost will be lower. If the performance is good, system cost will be higher. Okay, so the product will be purchased by the customer will be okay. Then next point is coming in picture is power. Power या power consumption कहा जाता है. It is the amount of power consumed by the system which may determine the lifetime of the battery or cooling requirement of the IC, since more power means more heat. Okay, so generally here power is measured in terms of amount of power consumed by the system. Okay, it will be depends on the battery or whatever the IC you adopted. Over that, if any kind of cooling required for that IC, that will be depends on the power consumptions. Okay, so that's why the life of the battery, okay, or the size of the battery is calculated from the power consumptions. Okay, now next point is flexibility. Flexibility means it is the ability of the system to change the functionality. Okay, it is the ability to change the functionality of the system without incurring heavy NRE cost. ओके, यानी सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए या नहीं, बराबर. ओके, बहुत सारे बार हम बात करते हैं कि भाई मेरा पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, जो पर्टिकुलर जो एक आधा इक्विपमेंट है, वो है इक्विपमेंट फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल है तो मोबाइल का आप कीपैड अगर डैमेज हो जाता है तो आप इजीली उसे रिप्लेस कर लेते हो, या यूएसबी कनेक्टर वहां पर अगर डैमेज हुआ है तो उसे आप इजीली रिप्लेस कर लेते हो, या कहीं माइक का या कहीं स्पीकर का या कहीं डिस्प्ले का या बैटरी का प्रॉब्लम आता है तो वहाँ इजीली आप उसको चेंज कर पाए. तो इस वजह से यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट यहाँ कंसीडर किया जाता है. ओके, सो इट इज द एबिलिटी टू चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम. अभी फंक्शन अगर बोलेंगे तो फंक्शन ये रिसोर्स फॉर्म में भी रह सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी रह सकते हैं. ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट द मोबाइल, देन मोबाइल में अपग्रेड फैसिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर रहता है, उसके द्वारा आप पर्टिकुलरली सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हो. लेकिन आपको पूरा का पूरा मोबाइल चेंज करने का वहां पर कोई प्रोविजन नहीं रहता. आइदर यू चेंज इट whole handset, okay, but the NRE cost will be higher one, unit cost will be higher one. Okay, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यू अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोडक्ट. सो दैट्स व्हाई यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कहा जाता है, लेकिन जनरली सॉफ्टवेयर को मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट माना गया है एम्बेडेड सिस्टम्स में, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको इजीली अपग्रेडेबिलिटी मिल जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट कमिंग अंडर दिस डिजाइन चैलेंजेस. Next point that I would like to tell you here, time to prototype. Okay, टाइम टू प्रोटो. हमारा जो प्रोजेक्ट है बी लेवल में, थर्ड ईयर लेवल में आपने क्या बनाए, प्रोटोटाइप बनाए हैं, छोटे छोटे आपने वहां पर सिस्टम बनाए हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं प्रोटोटाइप. ओके,
तो प्रोटोटाइप डिजाइन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, तो वो समय जो जितना आपको उसका लग रहा है, तो वह यहाँ पर टाइम टू प्रोटोटाइप कहा जाता है. ओके, द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सिस्टम to the point that can be released and sold to the customer. Okay, point याद रखो. It is the amount of the time required to develop a system to the point that can be released and sold to the market. Okay, the main contributors are design time. Okay, यानी इसमें कौन कौन यहाँ पर important है, तो डिजाइन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड टेस्टिंग टाइम्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, तो टाइम टू मार्केट में ये थ्री थिंग्स आपको यहाँ कंसीडर करने पड़ेंगे. कौन से? डिजाइन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग टाइम और टेस्टिंग टाइम. गेटिंग दिस? So this matrix has become specially demanding in recent year. Okay, आजकल के जमाने में यहाँ पर ये मेट्राइसेस जनरली डिजाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट या यूज हो रहे हैं. इसी वजह से अपन ने अपने करिकुलम में इसको पुट आउट किया है. Whenever you are going to introduce any embedded system, the marketplace is important. When you are entering in the market, whether your product is entering early or late, दो बातें आएगी. ओके, तो उसी के ऊपर आपका नेक्स्ट पॉइंट डिपेंडेंट रहेगा टाइम टू मार्केट. टाइम टू मार्केट यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हाउ मच amount of time required to develop a system, okay, to the point that can be released and sold to the customer. Okay, that can be released and sold to the customer. Okay, so that's why here the time to market is considered. Okay, similarly the maintainability. Okay, the maintenance of the system is also important. Okay, so that's why maintainability means it is the ability to modify the system after its initial release, especially by designer who did not originally design the system. Okay, so generally here maintenance of the system will be required. For example, आप मार्केट से मोबाइल या टीवी परचेस करके लाए और घर पे आने के बाद थोड़ी देर के बाद वो पर्टिकुलर मोबाइल या टीवी ऑफ हो गया, या उसमें कोई डिफेक्ट आपको समझ में आने लग गया कि अरे शॉप में तो अच्छा चल रहा था, लेकिन घर में आने के बाद कुछ तो डिफेक्ट नजर आ रहा है. क्वेश्चन फिर क्या करोगे? मार्केट में फिर से वो शॉप में वो लेके जाएंगे या उसको घर पे कॉल कराएंगे? बोथ वे यू मे अडॉप्ट. आइदर यू विल कॉल हिम और आइदर यू कैन ब्रिंग दैट पर्टिकुलर हैंडसेट और टीवी, ओके, टू द शॉपकीपर. ओके, और शॉपकीपर को बताएंगे भाई ये डिफेक्ट आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है. The shopkeeper will give you a remedy that you keep this product here. I will send to the manufacturer. I will write your complaint, and according to the manufacturer, will take action against your defect, against the defect of the product. Okay, so that's why the manufacturer will solve that problem either your site or either your shopkeeper place or at manufacturer place. It will be depend on the problems. प्रॉब्लम कितना छोटा है या प्रॉब्लम कितना बड़ा है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? So that's why maintainability is the ability to modify the system after its initial release. Getting?
Now correctness is one of the another point coming under the design matrices. Correctness means this is the measure of the confidence that we have implemented system functionality correctly. ओके यानी फॉर एग्जांपल आपने कल चल के प्रोजेक्ट लेके आए कॉलेज में, और कॉलेज में लेके आने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन या सभी बातें करने के बाद भी चलेगा। लेकिन होता क्या है, कॉलेज में लाते लाते एक आधा कंपोनेंट ढीला हो जाता है, मूव हो जाता है, या उसमें कोई वहां पर कोई वायर निकल जाती है। ओके, और जैसे ही आप डेमोन्स्ट्रेशन को जाते हो, इमिजिएटली वहां पर वह डिफेक्ट, वह प्रॉब्लम्स शो आउट करना चालू कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज हो जाता है कि भाई हुआ क्या, अभी तो चल रहा था घर पर, लेकिन यहाँ लाया तो चल नहीं रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव implemented the system functionality correctly. Getting the sentence clearly, we can check the functionality throughout the process of design the system. Okay, हम जनरली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई सिस्टम का फंक्शनैलिटी कंप्लीट चले। द फंक्शनैलिटी थ्रू फंक्शनैलिटी of the process of the design of the system will run continuously, and we will insert test circuitry to check that manufacturing was correct. ओके, हम बहुत सारी बार वहां पर एक ऐसी टेस्ट कैरी आउट करते हैं कि जो मुझे पता है, जो डिजाइनर को पता है कि भाई मुझे यहाँ इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे इजीली करेक्ट कर पाऊंगा, तो उसके ऊपर वह करेक्टिव मेजर यूज के द्वारा टेस्ट किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट आता है सेफ्टी। सेफ्टी, हर कोई वहां पर प्रोडक्ट में सेफ्टी चाहेगा। सेफ सेफर प्रोडक्ट ही हम परचेस करते हैं। ओके, हम सेफर प्रोडक्ट ही परचेस करते हैं। तो जनरली प्रोडक्ट अगर सेफ नहीं रहा तो ऐसे सिचुएशन में हम पर्टिकुलर नहीं परचेस करते, बराबर है। सो दैट्स व्हाई हियर द प्रोडक्ट शुड बी
प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, वो एक दो बार वहां पर चेकआउट करता है कि भाई यस इट इज गुड और बैड. ओके, तो जैसे जैसे हाँ खाली खाली तिकडे ठेव, तिकडे तिकडे पुढे. ओके, जैसे ही वो देखता है कि भाई यस प्रोडक्ट में कुछ अच्छे फीचर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट से परचेस करने की कोशिश करता है. लेकिन इनिशियली वो रेट, परचेस रेट स्लो रहता है. इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा लाइन यहाँ से सेंटर से निकला है और आपको धीरे धीरे वो इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है. ओके, तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, 1 डे, 2 डे, 4 डे, ओके, उस हिसाब से यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर मिलते जाएगा. ओके, जैसे जैसे रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर यहाँ पर बढ़ेगा, आपको वहां पर सभी बातें यहाँ दिखाई देगी कि यहाँ आपका कस्टमर यहाँ प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है. किती 5 आणले का एवढे एवढे एवढ्याशा बॉक्स मध्ये? अच्छा अच्छा, आणायचे का? ओके, हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, सो जैसे जैसे मार्केट में आपका प्रोडक्ट यहाँ पर परचेस होने लगता है, तो मार्केट विंडो देखिए यहाँ पर बढ़ती जाती है. एक ऐसी लेवल आती है कि वहां पर आपको हाईएस्ट कस्टमर का परचेसिंग मिल जाएगा. कस्टमर वहां आपके प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करने लगेंगे. लेकिन ये रेट जो है, वह रेट कुछ दिनों तक आपको शायद कांस्टेंट या इंक्रीजिंग दिखाई दे. लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई वो पर्टिकुलर मॉडल, ओके, हे त्याच्यावर दिले का? ओके, तो कुछ दिनों के बाद आपको यह रेट जो है वो शायद थोड़ा ड्रॉप होते 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 दिखाई देगा. एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वहां पर नया कोई मैन्युफैक्चरर कोई मैन्युफैक्चरर अदर प्रोडक्ट वही फीचर्स या उससे कोई एक्सटेंडेड फीचर्स का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे. और जैसे ही वो लॉन्च होता है, आपका और दूसरे कस्टमर का दूसरे मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट कंपेयर होने लग जाता है. साथ साथ वहां पर ये पहला जो प्रोडक्ट जो आप वहां पर परचेस कर लिए थे, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वहां पर परचेसिंग डाउन होने लगता है. वंस धीरे धीरे ऐसी एक सिच्युएशन आएगी कि आपका प्रोडक्ट वहां, अरे राजाराम इकडे इकडे इकडे, राजाराम इकडच्या बाजूला टेबलावर ठेव, तिकडे तिकडे पुढच्या. ओके, तो ऐसी एक सिचुएशन आएगी कि आप वहां पर ढूंढोगे कि भाई वहां अपने प्रोडक्ट को बहुत अभी कम कस्टमर मिल रहे हैं और एक दिन आपका प्रोडक्ट मार्केट से शायद बाहर भी हो जाएगा. ओके, तो इस तरह का ये पर्टिकुलर टाइम टू मार्केट जो सिचुएशन है प्रोडक्ट का, तो इस तरह नैरेट किया जाता है. तो सेकंड वे यहाँ पर हम फाइंड करते हैं भाई लॉसेस ड्यू टू डिलेड मार्केट एंट्री. बहुत सारी बार हम ये फाइंड करते हैं कि भाई मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वही सेम प्रोजेक्ट और दूसरे ग्रुप ने बनाया, बराबर है. तो आपका गाइड बताता है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, आप मेरे स्टूडेंट भी बताते हैं कि भाई मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है. पॉपुलैरिटी मेरी ऑन टाइम अगर मैंने बताया तो अच्छी रहेगी. कोई दूसरा ग्रुप होगा वो बताएगा भाई मेरा प्रोजेक्ट भी उसी तरह है और मेरे प्रोजेक्ट में बहुत फीचर्स हैं एज कंपेयर टू हिम, लेकिन उसने देर कर दी बताने में. बराबर, गेटिंग माय पॉइंट. तो देखिए दो प्रोडक्ट में कंपैरिजन है यहाँ पर, यानी पहला प्रोडक्ट ऑन टाइम एंट्री हुआ और दूसरा प्रोडक्ट डिलेड एंट्री हुआ.
ओके, जो ऑन टाइम एंट्री हुआ तो उसको कंपनी, उसको मार्केट में ज्यादा रेवेन्यू लेने का चांस मिलेगा, और जो डिलेड एंट्री है उसे लेस रेवेन्यू ऑन करने का चांस मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन वहां पर हो सकती है। तो इस वजह से देखिए, मार्केट में कंपटीशन होती है, हो रही है और होती रहेगी। तो आपको ये डिसाइड करना रहेगा कि भाई व्हेन आई लॉन्च माय प्रोडक्ट इन द मार्केट, ट्रिक्स टेक्निक सभी के पास रहती है, लेकिन मेहनत जो जल्दी करेगा, जो जल्दी यहाँ पर पैसा डालेगा, उसके हिसाब से वो रेवेन्यू वहां पर ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपको शो आउट की गई है टाइम टू मार्केट में। ओके, सो दिस इज अबाउट द time to market concept, okay, that I want to tell you now. If you have any doubt, you can unmute yourself and you can ask me, no problem. Okay, Akash, any doubt? नो सर। बात समझ में आ रही है बराबर? यस सर। ओके, तो आज का पॉइंट ये डिजाइन मैट्रिसेस के ऊपर था। ओके, तो अभी देखता हूं मैं नेक्स्ट, मेरे ख्याल से लेक्चर शायद अभी आपका 12:40 को लेक्चर होगा शायद। थर्ड लेक्चर किसका है? पहला काजी सर का था, सेकंड मेरा था, थर्ड किसका था? रामटेके सर।